ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है। खालिद डार बच्चों को इकट्ठा करके पत्थरबाज बनाकर ले गया था। सर ये सब बच्चों को एक-एक करके क्यों उठाया जा रहा है? और सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि बाल काट के फेंक देने का क्या मतलब होगा? जब भी कोई कश्मीर का नाम लेता है तो हमारे दिमाग में एक जादुई तस्वीर बनती है। बर्फ से ढकी चोटियां, डल झील में बहता शिकारा और हवा में तैरती वो ठंडी सी खामोशी जिसे देखकर हम कहते हैं हेवन ऑन अर्थ। लेकिन जो चीज जितनी सुंदर दिखती है उसके अंदर की दरारें उतनी ही गहरी होती है। कश्मीर की सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है। बाहर से सफेद बर्फ, अंदर से जलता हुआ लावा, और इस लावे की गर्माहट को छूने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। पर नेटफ्लिक्स पे आई बारामूला नाम की फिल्म ने वही काम कर दिखाया है। वो सच दिखाया है जिससे अब तक सिनेमा जगत डरता रहा था। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को किसी मेलोड्रामा की तरह नहीं बल्कि एक ट्रॉमा की तरह जीने पर मजबूर करती है। हर फ्रेम में एक खामोशी है, पर वो खामोशी बोलती है। शांत घरों की दीवारों में, खाली गलियों में और वीरान मंदिरों में जैसे कोई आवाज गूंजती है। हम यहीं थे और हमें मिटा दिया गया। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहा है। कोई इसे सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा कह रहा है। पर असल दिक्कत ये नहीं कि फिल्म क्या दिखा रही है, बल्कि ये है कि उसने वो दिखा दिया जो वामपंथी नैरेटिव्स ने 3 दशक तक छुपाया। बारामूला में दिखाया गया कि कैसे बच्चों को स्कूल की उम्र में ही ब्रेन वॉश कर उन्हें पत्थर फेंकने और बंदूक उठाने की राह पर धकेला गया। कैसे पड़ोसी ही पड़ोसियों के दुश्मन बन गए। ये फिल्म उसी फिल्म मेकिंग स्टाइल में बनाई गई है जिसे लेफ्ट लिबरल फिल्म मेकर्स दशकों से इस्तेमाल करते आए हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार सच्चाई उन्हीं की भाषा में कही गई है और शायद इसी वजह से इतना मेलडाउन हो रहा है। पिछले 30 सालों में बॉलीवुड ने कश्मीर पर ढेरों फिल्में बनाई, लेकिन हर बार सच्चाई को या तो घुमाया गया या दबा दिया गया। 1992 की रोजा ने आतंकवादियों को मजबूरी में हिंसा करने वाले इंसान दिखाया और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र तक नहीं था। दिल से 1998 ने आतंकवाद की जड़ भारतीय सेना को बताया। फना में एक ISI एजेंट को सच्चा आशिक बनाकर पेश किया गया ताकि दर्शक आतंकवादियों के लिए सिंपैथी महसूस करें। फिर आई मिशन कश्मीर, जहां आतंकवादी नहीं बल्कि आर्मी को खलनायक दिखाया गया और हैदर ने तो एक कदम आगे बढ़कर इंडियन आर्मी को अत्याचारी बना दिया। इन फिल्मों में ना कश्मीरी हिंदुओं का नाम था, ना उनके दर्द का जिक्र, जैसे वो कभी थे ही नहीं। शिकारा आई तो उम्मीद जगी, पर वहां भी नरसंहार के चेहरे को छुपा दिया गया। बस भीड़ दिखाई, कोई पहचान नहीं, यानी त्रासदी को सॉफ्ट प्रोपेगेंडा बनाकर बेच दिया गया। मीडिया ने भी वही किया। नरसंहार को पलायन, एथनिक क्लिंजिंग को माइग्रेशन कह दिया। कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी को एक कम्युनल स्ट्राइफ बताकर छोटा बना दिया गया। कुछ मीडिया हाउसेस ने तो दोष उन्हीं पर डाल दिया जिनके घर जला दिए गए थे। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. और राजनीति ने वो तो इस मुद्दे को ऐसे दफना चुकी थी जैसे ये देश के इतिहास का हिस्सा ही ना हो। 1990 में जब 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को एक रात में घर छोड़ना पड़ा, जब सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जब घाटी से हिंदू आबादी 95% तक मिट गई, तब दिल्ली से लेकर मुंबई तक सन्नाटा छाया था। रिफ्यूजी कैंपों में 10 फुट के टेंट में 15 लोग रहते थे। बीमारियां, डिप्रेशन, आत्महत्या, यही रोज का जीवन था। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं 5000 से ज्यादा हिंदू सिर्फ कैंपों की हालत से मारे गए। फिर आई द कश्मीर फाइल्स और इस देश ने पहली बार वो रात महसूस की जो 19 जनवरी 1990 को घटी थी। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। लोग थिएटर में रोए, नारे लगे और सच्चाई पर बहस शुरू हुई। ये फिल्म झूठे नैरेटिव्स के खिलाफ एक जबरदस्त काउंटर अटैक थी। अब बारामूला उसी लड़ाई को आगे बढ़ाती है, लेकिन एक नए सिनेमैटिक स्टाइल में। ये